काला धन के बाद अब देश की राजनीति में चर्चा में आए काला जादू का जिक्र करते हैं। वो काला जादू जिसके कारण पिछले 8 साल में 900 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। लेकिन नहीं, ये बात उस काला जादू की नहीं हो रही है। जब कांग्रेस ने काले वस्त्र धारण करके विरोध प्रदर्शन किया, ये उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने छेड़ते हुए काला जादू का जिक्र कर दिया। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि ये इस बात के पीछे वो अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। मुद्दा महंगाई का जो दिन के उजाले में जनता की जेब काली कर देती है। प्रदर्शन सियासत का, जब काले कपड़े पहनकर महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ आई। गृह मंत्री ने काले कपड़े में 5 अगस्त की प्रदर्शन को राम मंदिर शिलान्यास के खिलाफ कांग्रेस का तुष्टीकरण बताया और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का नाम लिए बिना काले कपड़ों में प्रदर्शन को जनता का विश्वास जीतने के लिए कांग्रेस का काला जादू बताया। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है। अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री कांग्रेस पर काला जादू तंज के जरिए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कई रणनीतियां अपनाने के बावजूद चुनावी हार से हताश हो गई है। हताशा में कांग्रेस अब तरह तरह के तरीके सरकार के विरोध में अपना रही है। महंगाई पर कांग्रेस झूठा दावा करके प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता भले काले कपड़े पहनकर सड़क पर उतर जाएं, लेकिन जनता का नरेंद्र मोदी पर विश्वास कम नहीं होगा। जवाब राहुल गांधी ने दिया, लिखा प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती। अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसी अंधविश्वास से बातें करके पीएम पद की गरिमा को गिराना, देश को भटकाना बंद करें। प्रियंका ने भी तंज कसा, कहा आप इधर उधर की बात न करें, ये बताएं महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा। जनता को काले कपड़ों से गिला नहीं, आपकी रहबरी पर सवाल है। लग रहा है कि बंगाल का चुनाव हारने के बाद वो भी काला जादू शब्द जो है उनके दिमाग से निकल नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी का 5 अगस्त का जो प्रदर्शन था महंगाई के खिलाफ, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। उस प्रदर्शन की धार कम करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बोलना पड़ा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा, कई इधर उधर की बातें करनी पड़ी और अंततोगत्वा आज प्रधानमंत्री जी ने बोला। तो इससे पता चलता है कि जो जनता का आक्रोश सड़क पर था, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आंख के आगे अंधेरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए उन्हें सब कुछ अभी काला काला ही दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने काला जादू कह दिया तो कांग्रेस ने महंगाई को ही बड़ा मुद्दा बनाना तय कर लिया है। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक सभी विधानसभा में महंगाई चौपाल कांग्रेस लगाएगी। 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली होगी। इस बीच राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस दिल्ली चलो कार्यक्रम आयोजित करेगी। अब अगर इन प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आगे भी काले कपड़े पहने तो यकीन मानिए, महंगाई कम हो ना हो, सियासत दोनों तरफ से कम नहीं होने वाली। काला धन और काला जादू की राजनीति के बाद अब काली नीतियों के खिलाफ दस्तक देने की बारी है। कोई भी वर्दीधारी होता है, चाहे वो पुलिस का जवान हो या फिर सेना का, उसके लिए अनुशासन सबसे जरूरी माना जाता है। पर अगर ऐसे में कोई वर्दीधारी उस अनुशासन को तोड़कर अपनी बात सामने रखना चाहता हो, उन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहता हो, तो क्या उसके पास दस्तक देने की आजादी है?
अनुशासन जहां सबसे अहम माना गया, वहां 2 वक्त की रोटी के लिए नौकरी करने वाले सिपाही को अपने ही विभाग की अनुशासनहीनता, संवेदनहीनता, कर्तव्य निभाने वाले सिपाहियों को 2 वक्त का खाना ठीक से न देने वाली काली नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ी। आवाज उठाने के लिए आंसू बहाने पड़े। केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर। समझो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए। अलीगढ़ के रहने वाले और फिरोजाबाद में कोर्ट में तैनात चल रहे यूपी पुलिस के आरक्षी मनोज कुमार हाथ में थाली लेकर उस खाने पर जनता की अदालत यानी आम लोगों के बीच पहुंच गए, जिसमें आरोप है कि खाने के नाम पर भद्दा मजाक सिपाहियों के साथ किया जाता है। कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं, जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए। क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। ये जिला पुलिस फिरोजाबाद डबरेगी में इसका दाल है। थाली में दाल ऐसी जिसमें पानी ऊपर चढ़ा दिखता है, दाल का पता नहीं। की रोटियों की क्या हालत है? रोटी ऐसी जो आधी पकी दिखती है और मोटा चावल। फिरोजाबाद में पुलिस लाइन की मेस में सिपाहियों को दिए जाने वाले इसी खाने का पहले सिपाही मनोज कुमार ने वीडियो बनाया। स्थानीय अधिकारी से इस 2ym दर्जे के खाने की शिकायत की। आरोप है अधिकारी धमकी देने लगे, तब वो ये थाली लेकर जनता के बीच आ गए। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आगरा साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो वहीं मौजूद दूसरे पुलिस वाले जब सिपाही मनोज कुमार को भीतर ले जाने लगे तो मनोज कुमार ने कहा, मेरी बात अब यहीं कराइए। अब तक मैं भाग रहा हूँ लोगों के, मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते हैं। फिरोजाबाद के मनोज कुमार के पुलिस मेस में दिए जाने वाले खाने पर सवाल उठाते इस वीडियो में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जहां सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस में पौष्टिक आहार वाले भत्ते के तौर पर 30% तक उसे बढ़ाया गया, वह ऐसी नौबत क्यों आई कि पुलिस लाइन की मेस में मिलने वाले नर्क जैसे खाने के आगे एक सिपाही को जनता के बीच जाकर अपनी बात कहनी पड़ी। अब इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। एडीजी राजीव कृष्णा ने सीओ सदर फिरोजाबाद से जांच रिपोर्ट मांगी है। बयान में सर मुझसे केवल यही पूछा गया कि क्या समस्या थी तुम्हें और खाने में क्या दिक्कत थी। मैंने अपने बयान की एक फोटोकॉपी पूरे लिखित में बयान दे के आया हूँ, लेकिन सीओ लाइन महोदय द्वारा मुझे अपने बयानों की फोटोकॉपी भी नहीं दी। जिस खाने की शिकायत उत्तर प्रदेश में सिपाही को करनी पड़ी है वो सरकारी फंड से नहीं बल्कि सिपाहियों को मिलने वाले भत्ते से ही चलती है। अभी यूपी में हर सिपाही को हर महीने 1875 रुपए पौष्टिक आहार भत्ता मिलता है। पुलिस लाइन में सभी सिपाहियों के पैसे से मेस में खाना बनाने का इंतजाम होता है। हर सिपाही को पहले 1000 रुपए महीने के सिक्योरिटी जमा करनी होती है। हर पुलिसकर्मी को मेस में रोज बताना होता है कि आज उसका खाना बनेगा या नहीं। हर पुलिसकर्मी की डाइट के मुताबिक बताया जाता है कि उसे प्रति महीना कितना पैसा मेस में खाने के लिए देना है। मेस का सामान खरीदने के लिए 4 पुलिसकर्मियों की कमेटी होती है। मेस के खाने की गुणवत्ता परखने के लिए
अफसरों की नियमित ड्यूटी भी लगती है। मैंने इस संबंध में आरआई साहब को, सिविल लाइन साहब को अवगत कराया हूँ। बावजूद इसके क्या फिरोजाबाद की पुलिस लाइन की मेस में ही खाने का ऐसा स्तर रहा या दूसरी जगहों पर भी यही बदतर स्थिति है? इसकी जांच फिरोजाबाद समेत हर जिले में होनी चाहिए, क्योंकि सिपाही अगर खुद परेशान होंगे तो वो जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे? फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ संतोष कुमार, लखनऊ आज तक। नेता जब भी जनता के सामने किसी चीज को रखते हैं तो सफेद उजला चमचमाता हुआ दिखाते हैं, लेकिन भीतर कभी कभी वो काला भी होता है। यही हाल राजस्थान में सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी मीडियम हो जाने के दावे के साथ हम करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्री की बातें सुनकर उनकी पीठ थपथपा दी, पर असलियत क्या सामने आई वो देखिए। गहलोत जी मुझे कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल से आदिवासियों को, गरीबों को जबरदस्त फायदा होता है। कहीं भी अंग्रेजी बोलने के बाद कहीं भी वो नौकरी ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हिंदुस्तान में जा सकते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी रोजगार पा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि राजस्थान में गरीबों के बच्चे सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। फिर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम से लेकर लंदन, पेरिस कहीं भी जाकर राजस्थान के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षा के दम पर नौकरी करेंगे। क्या सब कुछ वाकई इतना सफेद है? जयपुर में ही छोटा अखाड़ा के सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू हुई नहीं। अभी हालात देख लीजिए। जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम का सपना राहुल गांधी के जरिए अशोक गहलोत ने दिखा दिया, फिलहाल उन बच्चों को क्लास में बैठने के लिए कुर्सी मेज तक सरकार नहीं दे पाई। खैर, अंग्रेजी तो बच्चे जमीन पर बैठकर भी पढ़ लेंगे, लेकिन सरकारी व्यवस्था का इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल का सपना डर है कि बच्चों के भविष्य पर पानी न फेर दे। वजह सुनिए और देखिए। जैसे यहाँ अंग्रेजी में लिखा दिया गया ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी को अंग्रेजी में लिखा दिया, लेकिन देख लीजिए नीचे नल गायब है। बस यही हकीकत है राजस्थान के सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के दावों की। जैसे ड्रिंकिंग वाटर अंग्रेजी में लिखा मिलेगा, बस न पानी मिलेगा न पानी पिलाने वाला नल। ये उदाहरण इसीलिए संवाददाता शरद कुमार ने अपनी रिपोर्ट में भेजा, क्योंकि जिस स्कूल को अंग्रेजी माध्यम का घोषित किया गया वह 11वीं की क्लास में 2 बच्चियां पढ़ती दिखी। पता चला न किताबें आई न टीचर है। दावा जनता के बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाकर विदेश में नौकरी दिलाने का। समस्या यह है कि अभी तक किताबें नहीं आई हैं और तीनों ही सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं। क्या नाम है आपका? गुलशना। गुलशना, कौन कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी, लिटरेचर, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। तो किताबें कौन कौन सी आई मिली हैं? हिंदी और इंग्लिश। और बाकी किताबें नहीं आई हैं? नहीं आई है। टीचर तीनों ही सब्जेक्ट के नहीं आए हैं, तो कौन पढ़ाता है आप लोगों को? अभी तो बुक ही नहीं है, तो कौन पढ़ाएगा? हिंदी इंग्लिश तो हिंदी वाली मैडम और इंग्लिश वाली मैडम पढ़ाती, जो 10th में थी। हाँ। यही हाल राजस्थान के तमाम सरकारी स्कूलों का, जहां शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य का बोरिया बंद बिस्तरा गोल जैसी हालत करके छोड़ दी गई। राजस्थान में कुल 64,000 सरकारी स्कूल हैं। इस बार 6,11,000 दाखिले कम हुए। वजह ये कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1,13,860 पद खाली हैं। 11th के बच्चों का टीचर नहीं आया है। टीचर हैं या नहीं बता दो। सर विभाग का काम है, जैसे जैसे आएंगे सैंक्शन पोस्ट होके आ जाएंगे। राजस्थान के कृषि मंत्री मुरारीलाल मीणा के दौसा में गांव अलियापाड़ा के स्कूल में स्थानीय लोगों ने स्कूल में ताला लगा दिया। कहा है कि यहाँ स्कूल 12वीं तक चलता है, टीचर आधे यानी 6 भी नहीं। अंग्रेजी मीडियम स्कूल का सपना राहुल गांधी को दिखाकर नंबर बटोर चुकी राजस्थान सरकार ने ये नहीं बताया कि ऐसी स्थिति की वजह से इस साल लाखों दाखिले सरकारी स्कूल में कब हो गए हैं। कोविड पीरियड के कारण जो 2 साल का गैप रह गया था, उसके कारण पिछले साल इस साल से ज्यादा नामांकन हुआ था। अब लोग स्कूलों में भर्ती हो चुके हैं। अब नए बच्चे तो जो स्कूल के लायक होंगे वही तो आएंगे।
राजस्थान में रातों रात सरकारी शिक्षा का बंटाधार नहीं हुआ है। ये वो बंद खंडहर स्कूल हैं जिन्हें वसुंधरा सरकार ने टीचर्स की कमी की वजह से बंद कराया था। एक ही स्कूल में अब गहलोत राज में 3-3 स्कूल चल रहे हैं। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती बीरबल की खिचड़ी की तरह पक रही है। ऐसे में दिल्ली तक राज्य सरकार ये मुनादी कर चुकी है कि अब राजस्थान के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ेंगे, लेकिन नीचे अंग्रेजी छोड़िए हिंदी में भी शिक्षा का नल नहीं खुलेगा, ये बताना सरकार भूल गई। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। दस्तक के इस हिस्से में हम आपको मौसम के जानलेवा कहर से जुड़ी खबरें दिखाएंगे और सबसे पहले हम आपको पहाड़ी राज्यों का हाल दिखाते हैं, जहां पर मजबूत से मजबूत चट्टान ऐसा लग रहा है कि पानी से टकराकर टूट रही। इस तरीके से भूस्खलन हो रहा है, इस तरीके से बादल फट रहे हैं, चाहे रामबन हो, मंडी हो, कुल्लू हो, हर जगह से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बादल फटने से मची तबाही, कहीं नदियां बही किनारों को तोड़कर, कहीं चट्टानों को चीरकर बहा पानी। कहीं पहाड़ों को चकनाचूर करते हुए बहा पानी। कहीं बह गई दुकान, कहीं बहने लगे मकान। कुदरत का कहर बरपा है। तस्वीरें देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा तो तबाही का मंजर सामने आ गया। पलक झपकते ही ये इमारत कुदरत के क्रोध का शिकार हो गई। दरअसल ये दुकानें हैं जो बस स्टैंड के पास बनाई गई, लेकिन बादल फटा तो देखते ही देखते इन दुकानों का वजूद खत्म हो गया। इस कदर पानी उफनाया कि रास्ते में जो भी आया उसे बहाते हुए गुजरा। बारिश ऐसी कि पूरा का पूरा इलाका मानो डूब जाए। पहाड़ से उतरती तेज धारा ऐसी कि रास्ते की हर रुकावट को अपने साथ बहा ले जाए। आपको तेज धार की ताकत का अंदाजा हो जाएगा जब आप इसकी आवाज सुनेंगे। पूरे इलाके पर एक नजर दौड़ाइए। ये देखिए, पुल के ऊपर से पानी कितनी स्पीड में निकल रहा है। चंद मिनटों में पुल का वजूद खत्म हो गया। इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। ये कभी पंचायत घर हुआ करता था, लेकिन बादल फटने के बाद पूरी तरह तबाह हो गया। यहाँ देखिए, कभी यहाँ पर सड़क हुआ करती थी, अब सिर्फ मलबों का अंबार है। बादल फटने के बाद मलबों की बाढ़ एक मकान को बहा ले गई। अंदर सो रही महिला और बच्ची को कुदरत ने अपना शिकार बना दिया। पानी तो निकल गया, अब पूरे इलाके में मलबे का अंबार है। जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं। बादल फटने के बाद इलाके के लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उधर मौसम विभाग ने आने वाली तबाही का अलर्ट भी जारी कर दिया है। देखिए, जो अलर्ट जारी किया है हमने आज 11 तारीख को और 14-15 तारीख को, ये जो कैटेगरी हमने जो कलर है उसका येलो जारी किया है, जो हैवी रेनफॉल कैटेगरी में है। और जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मैं बताया आपको, चंबा, कांगड़ा, मंडी, यहाँ से बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर, सोलन, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है आज 11 तारीख को। और आगामी जो 14 और 15 तारीख को जब फिर से एक्टिविटी जारी होगी उस दौरान। अकेले कुल्लू ही नहीं, हिमाचल के दूसरे इलाकों में भी कुदरत ने ऐसा ही कहर बरपाया है। हिमाचल के मंडी की तस्वीरें देखिए। चंद घंटों में ऐसी बारिश हुई कि सड़कें डूब गईं। लोगों को डूब कर जाना पड़ रहा है। गाड़ियां पानी में जहां तहां फंसी हैं। पानी भरी सड़कों पर गाड़ियों को चलाने की कोशिश मुश्किलें बढ़ा रही है। स्कूल डूब गया, दुकानें डूब गई हैं, जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। बल घाटी में कल रात से काफी बारिश हो रही है और यहाँ पर जो है
नदी का जल स्तर बढ़ गया है, तो उससे जो है लोगों के घरों में काफी नुकसान हो रहा है और यहाँ पर काफी लोग खेती बाड़ी करते हैं जिससे सारे खेत डूब चुके हैं। लगातार बहुत भारी बारिश हो रही है और सिर्फ बल में नहीं हो रही है, आसपास के सभी इलाकों में हो रही है। इस सुकेती खड्ड में इस टाइम अपना रुद्र रूप लिया हुआ है। बहुत पानी का लेवल, आप जल स्तर देखिए कितना ज्यादा बढ़ चुका है। आसपास का गांव जैसे बैना गांव है हमारा, इसमें जितने लोगों की खेती है इसमें पानी से खराब हो चुकी है। तकरीबन हम माने कि हर 4 साल में ये रूप हमें देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे हमारा मंडी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की भी खबरें हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 3 गाड़ियां फंस गई। पहाड़ी से गिरे पत्थरों से जीप को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल हाईवे पर आवाजाही ठप है। उधर शिमला के आसमान में भी बादलों ने डेरा जमा रखा है। मौसम विभाग और प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है। लेकिन अकेले हिमाचल ही नहीं, जम्मू कश्मीर के रामबन में भी ऐसी ही भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, जलधारा इतनी तेज है कि अपने साथ लकड़ी का गट्ठर बहाए ले जा रही है। इस जलधारा के बीच में जो भी आया, पानी उसे अपने साथ बहा ले गया। इसे कुदरत का क्रोध ही कहेंगे कि देश के कई प्रदेशों में लोग बरसात के लिए तरस रहे हैं और यहाँ कुदरत बादल बनकर फट रही है, तबाही ला रही है, हाहाकार मचा रही है। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मूसलाधार बरसात से हाल बेहाल है। उत्तरकाशी में इतनी जोरदार बारिश हुई कि कई दुकान बह गए। श्रीनगर में एक डंपर पानी में समा गया। कुदरत जब अपना क्रोध दिखाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसी जलधारा जो चट्टानों के वजूद को चकनाचूर करते हुए बहती हैं। ऐसी जलधारा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाते हुए निकलती हैं। ऐसी जलधारा जिसका सामना करने की हैसियत किसी में नहीं होती। ये उत्तराखंड में यमुना घाटी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मूसलाधार मुसीबत बरसी है। आलम यह है कि नदियां किनारों को तोड़कर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नालों में उफान है, सड़कें समंदर हो गई हैं, मैदान तलैया, चारों ओर जल ही जल। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं। भारी बारिश ने यहाँ ऐसा कोहराम मचाया कि एटीएम समेत 10 दुकानें बह गईं। बताया जा रहा है कि एटीएम में 24 लाख रुपए मौजूद थे। कई घरों में बारिश का पानी और मलबा घुस गया। बारिश में उफनते बरसाती नालों ने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे पूर्व भी पहले भारी वर्षा हो चुकी है और मेरे द्वारा शासन प्रशासन को लिखित एवं मौखिक रूप में भी अवगत करवाया गया है। पुरुला क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभी कुछ दिन पूर्व आए माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी को भी मेरे द्वारा लिखित रूप में दिया गया है, परंतु इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उत्तरकाशी में रात भर भारी बारिश होती रही और लोग डर के साए में जीते रहे। उधर हाईवे पर मलबा आने की वजह से आवाजाही ठप है। दोनों ओर लंबा जाम है। उधर देहरादून में भी भारी बारिश हो रही है। शहर में जिंदगी अस्त व्यस्त है। देहरादून से सटे विकास नगर में भी कुदरत जमकर कोहराम मचा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी रवाना किया गया है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन के चलते टिहरी गढ़वाल में देहरादून गंगोत्री हाईवे ठप है। दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। प्रशासन ने जेसीबी मशीनें लगाई हैं, लेकिन फिलहाल लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड के चंपावत में भी कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हाईवे ठप है। आवाजाही शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कवायद जारी है। लगातार स्वाला पर स्लाइडिंग हो रही है तो रोड क्लियर भी की जा रही है और ऊपर से अगर स्लाइड हो रहा है तो रोड बंद भी हो रही है।
तो इस संबंध में अभी तक रोड खुली नहीं है, लगातार काम चल रहा है और सभी स्टेक होल्डर्स को सूचित कर दिया गया है और तदनुसार अग्रिम कार्रवाई लगातार की जा रही है। भारी बारिश उत्तराखंड के लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। कहीं मलबे से तबाही की खबर है तो कहीं भूस्खलन ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, ये जम्मू कश्मीर में कठुआ और सांबा की तस्वीरें हैं। देखिए सड़कों पर किस कदर पानी भरा हुआ है। बाइकें डूब डूब चल रही हैं, लोग मुश्किल में हैं। शहरों में इस कदर पानी भरा कि घरों में पानी घुस आया। सिर्फ पानी ही नहीं, कुदरत का क्रोध यहाँ इस कदर भड़का कि जमीनें धंसने लगी। ये तस्वीरें श्रीनगर के पास बिलकेदार की तस्वीर है। यहाँ पर डंपर खड़ा था, मगर भूस्खलन शुरू हुआ तो सड़क जमीन में धंसने लगी और आखिरकार डंपर यूं नदी में गिर गया। यूं समझिए कि कुदरत का क्रोध पहाड़ों पर जमकर बरपा है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ तेजपाल सिंह चौहान, श्रीनगर, आज तक। पहाड़ी इलाकों का हाल हमने आपको दिखाया, अब मैदानी इलाकों की तस्वीर भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जितनी बरसात हो रही है उससे ऐसा लग रहा है जैसे शहर के शहर समुंदर बन गए हैं, गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नावें चल रही हैं। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं और मैदानों पर नदियां शहरों में सैलाब ला रही हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की इन तस्वीरों में कुदरत के गुस्से की सारी कहानी दर्ज है। देखिए, बोर्ड बचा हुआ है कि पुल कमजोर है, धीरे चलिए, मगर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चलाने की नौबत है। आलम यह है कि 1 दर्जन से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। चंद्रपुर से तेलंगाना का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। अंडरपास पानी में डूब चुके हैं और गांवों का संपर्क कट चुका है। इसी चंद्रपुर की ये दूसरी तस्वीर देखिए, अंतिम यात्रा भी इस कदर पानी में निकली। चंद्रपुर की तरह ही अकोला का हाल है। देखिए पानी किस कदर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। पूर्णा नदी उफान पर है और इलाका पानी पानी। अकोला से अकोट तहसील के 40 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। पुल के ऊपर करीब 3 फीट पानी बह रहा है। बारिश की वजह से ऐसा नुकसान हो रहा है कि ये नदी पे अभी ये महीने में 3 बार पूर आ चुके हैं और 3 बार से यहाँ पे किसानों का बहुत नुकसान हो चुका है। 3 बार फसल बो के 3 बार अभी चौथी बार में फसल बोना पड़ेगा किसान को। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश की हालत देखिए। भारी बारिश ने मध्य प्रदेश के इंदौर को बेहाल कर दिया है। जिधर नजर दौड़ाइए सिर्फ पानी ही नजर आता है। घर डूबे हैं, मकान डूबे हैं, किचन से लेकर बेडरूम तक में पानी है। लोग मुश्किल में हैं कि कहां खाएं और कहां सोएं। इंदौर में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। तालाब और नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी ने डेरा जमा लिया है और लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। 2 अलग अलग जगहों पर एक युवक और एक महिला पानी में बह गए। बचाव दल और एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मोर्चा संभाल रखा है। बैतूल के शाहपुर में बेहिसाब बरसात के बाद रास्तों पर कमर तक पानी भरा है और लोग मजबूरी में एक महिला को इस तरह से खाट पर लादकर अस्पताल ले जा रहे हैं। बैतूल के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल देख लीजिए। भोपाल का पड़रिया जाट गांव टापू बन गया है। 700 लोगों की आबादी वाले इस गांव में लोग अपने घरों में कैद हैं। गांव को जोड़ने वाली सड़क पर नाला बह रहा है। इसी मध्य प्रदेश के दमोह की तस्वीरें देखिए। दमोह के पथरिया में बेहिसाब बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं और रास्तों पर सैलाब है। यहां जिला मुख्यालय से 80 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट चुका है। लोग जिंदगी को दांव पर लगाकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें देवास की हैं। यहाँ काली सिंध नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। यहीं पर लोदरी नदी में कुछ लोग फंस गए जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। देवास शहर में ईट भट्टा क्षेत्र में बाढ़ में फंसे करीब 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ड्रोन से देखने पर मालूम चलता है कि यहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है तो मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत का कहर बरस रहा है। कहीं भीषण बाढ़, कहीं भूस्खलन और कहीं चिंगाड़ती जलधारा। आज तक ब्यूरो।